जय गुरुदेव। घटना 1984 की है, जब पूर्व महिला प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी। ये देखा जाए तो लोकतंत्र में हत्या का प्रारंभ लोकतंत्र प्रारंभ होने के साथ हुआ। इसके पहले शिकार थे गांधी महात्मा। उनको गोली मारी गई थी तो देश रो पड़ा था। मुझे याद है, तब मैं बहुत छोटी थी। ये घटना आग की तरह पूरे देश में फैल गई। सारे स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, कोर्ट, कचहरी, दुकानें बंद कर दी गई थी। सबको इस बात की हैरानी थी कि गांधी महात्मा को गोली आखिर किसने मारी और क्यों मारी। उस समय जनसंघ पार्टी हुआ करती थी। उसके एक सदस्य नाथूराम गोडसे का नाम सामने आया, जिसने गोली मारी थी। गोडसे को फांसी की सज़ा दी गई। उस समय एक चर्चा जोर शोर से उठी थी कि गोडसे ने फांसी से पहले अदालत में कुछ कहने की इजाज़त मांगी थी, पर उसे इजाज़त नहीं मिली और उसे फांसी दे दी गई। दुखी सब इसलिए थे कि जिस गांधी महात्मा को विदेशी हुकूमत ने स्वीट पॉइजन कहा था, पर उन्हें मारने या मरवाने की हिम्मत नहीं थी, उन्हीं गांधी महात्मा को लोकतंत्र का पहला शिकार बनना पड़ा, वह भी अपने ही देश में। उसके बाद तो मारने मरवाने का एक सिलसिला चल पड़ा और हर वीआईपी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। उसी कड़ी में 1984 में प्रधानमंत्री की हत्या की गई। कहते हैं कि उन्हीं के पास रहने वाले रक्षक ने गोली मारी और उसे वहीं तुरंत गोली मार दी गई थी। यह भी खबर आग की तरह फैली और चारों तरफ आग लग गई। नृशंसता का वह तांडव हुआ जिसे देखकर नादिर शाह की भी रूह कांप गई होगी। उस समय एक सरदार ट्रक लेकर बम्बई से दिल्ली की तरफ आ रहा था। इंदौर के पास कुछ लोगों ने उसकी ट्रक को घेर लिया, ट्रक से खींचकर उसको बाहर निकाला और आवाज़ उठने लगी कि इसे जला दो। चांस की बात थी कि सरदार ने गुलाबी रंग की पगड़ी बांधी थी। सामने मौत देखकर उसे एकदम से बाबा जय गुरुदेव की याद आ गई। उसने आंख बंद की और मन में प्रार्थना की कि बाबा, आपने अपने प्रेमियों को गुलाबी पगड़ी बंधवाई है, इस गुलाबी पगड़ी की रक्षा करो। प्रार्थना के बाद सरदार ने जब आंख खोला तो उन्हीं लोगों में से एक आदमी आगे आया और कहा कि इसे छोड़ दो, ये तो बाबा जय गुरुदेव का आदमी है, ये तो चींटी भी नहीं मार सकता, तो हत्या क्या करेगा। इतना कहकर वो आदमी सरदार के पास आया, उसकी पीठ थपथपाई और बोला कि तुम अपनी ट्रक लेकर निकल जाओ, रास्ते में कहीं रुकना मत। वह सरदार ट्रक लेकर चला आ रहा था कि दिल्ली आगरा बाईपास पर मथुरा में जय गुरुदेव आश्रम देखा तो वह ट्रक लेकर आश्रम के अंदर आ गया। उसने अपनी आप बीती स्वयं बताई और बाबा जी के दरबार में मत्था टेका। जय गुरुदेव।